इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में, और करनाल के जो बिजली विभाग के इस समय एससी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं मिस्टर एसके चावला, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा डाउट्स थे कि किस तरह से जो बिजली के बिल हैं वो लोगों के काफी बड़े हुए आ रहे हैं, और दूसरा अगर वे बिजली का बिल समय पे नहीं जमा कराते हैं तो उनको पेनल्टी भी जो है भरनी पड़ेगी। तो क्योंकि लोगों के पास इस समय पैसा नहीं है, तो कुछ इसी बिंदुओं पर जो है बातचीत करने के लिए जो करनाल से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं एसके चावला सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। कहीं ना कहीं लोगों में एक ये चीज आ रही है सामने कि बिजली के बिल जो है उनके काफी बड़े हुए आ रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एवरेज बेसिस पर अगर उनका 2000 या 3000 का बिल था वो 5000 सीधा आ गया, तो इस पर क्या कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से। लॉकडाउन की वजह से बिजली की जो मीटर्स हैं उनकी रीडिंग नहीं ली जा सकी थी, तो बिल्स जो इशू हुए हैं वो एवरेज बेसिस पे इशू हुए हैं। और लास्ट ईयर कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, लास्ट 6 मंथ्स, इस तरह से जो सॉफ्टवेयर में बेसिस हैं उस हिसाब से इस बिल को इशू किया गया है। और ये बिल फाइनल नहीं है, ये एवरेज बेसिस का बिल प्रोविजनल है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रीडिंग लेंगे, ये टोटल की टोटल एवरेज जो बेसिस पे बिलिंग हुई है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। किसी को भी फाइनल बिल, इसको फाइनल बिल ना माने, सभी को नेक्स्ट रीडिंग आते ही ऑटोमेटिकली रीडिंग का बिल इशू होगा, और ये जो भी बिल इशू किया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू ही उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे, इसमें कोई भी शुबा ना रखें। और जहाँ तक बिल ना भरने की बात है, इनिशियली मैसेजेस लॉकडाउन के पीरियड के हिसाब से इशू किया गया था, लेकिन ये सारी ग्रेस डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं कि जो कि मई के महीने में फॉल करती हैं। जो लोग मई के महीने में अपना उस ग्रेस डेट से पहले बिल भर देंगे, किसी को कोई भी पेनल्टीज चार्ज नहीं होंगी और अकॉर्डिंग टू रीडिंग होगा, इसमें किसी को कोई भी शुबा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो सिर्फ यही चीज चल रही थी, जैसे कि आपने बताया, एक पॉइंट क्लियर किया, और हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि करनाल के हर एक शख्स के मन में ये डाउट जरूर था कि अगर उनका जो एवरेज बेसिस पर बिल आ रहा है, अगर पिछले महीने का बिल उनका 3000 रहा और इस बार जो है 7 या 8000 आया है, तो इस पर सीधे तौर पर क्लियर कर दिया गया है जब अगले महीने की आपकी जो रीडिंग ली जाएगी उसके हिसाब से जो अगले महीने का बिल होगा वो उसमें जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल पब्लिक का भी ये है कि ज्यादा भी जो बिल आ रहा है उनके पास इतना पैसा नहीं है, खासतौर पर अगर लोअर मिडिल क्लास की बात की जाए तो उनके लिए परेशानी जरूर हो सकती है कि अगर 7000 का बिजली का बिल आया है तो उन्होंने बच्चों की फीस भी भरनी है और वह घर बैठे हैं, कामकाज ठप हुआ है, तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनता है। सर कहीं ना कहीं आपकी बात भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास के लिए जो एवरेज बिल आ रहे हैं उनको जो ज्यादा थोड़ा भरना पड़ेगा, हालांकि अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये चीज परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जो एवरेज बिलिंग इशू की गई है, ये लास्ट इनकी कंजम्पशंस को देखते के हिसाब से ही इशू की गई है, और कहीं ज़्यादा भी अगर लग रहा है लोगों को तो उस चीज़ के लिए रीडिंग आते ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसमें लॉकडाउन में रीडिंग ना लेना एक सभी के लिए समस्या रही है। और दूसरा मैं एक अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि बिजली बोर्ड के दफ्तरों में ना जाके, हमारा वेबसाइट है uhbvn.org.in, इस पे उनकी हर तरह की समस्या के लिए लिंक्स मौजूद हैं। बिजली की पावर कंप्लेंट्स करने के लिए एक टोल फ्री नंबर है 1912, वो उसको फॉलो करें, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। बिजली के बिल के बारे में कोई समस्या है तो मेरी वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल हैं, उन लिंक्स पे जाके अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। दफ्तर विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी एक अपील रहेगी कि अपनी ऑनलाइन सिस्टम्स को अडॉप्ट करें, और अगर बिजली का बिल भी पेमेंट करना है हमने, तब भी हम लोग उसको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, सारी यूपीआई ऐप्स हैं, UHBVN की बिल पेमेंट की ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं UHBVN की साइट पे जाके भी अपनी पेमेंट्स लिंक्स के थ्रू कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस समय एसके चावला सर हमारे साथ मौजूद है। एक और सवाल उनसे पूछना चाहेंगे। करनाल के एससी हैं, सेक्टर 12 में स्थित जो बिजली विभाग का कार्यालय है, करनाल के जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। काफी महत्वपूर्ण बातें जरूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो डाउट्स थे वो कुछ हद तक क्लियर जरूर हो रहे हैं। एक और बात करना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास के जो जुड़े हुए लोग हैं या मिडिल क्लास से जुड़े लोग हैं, वो तो सरकार से एक ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं महीना या 2 महीना और एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इस समय पैसा नहीं है, क्योंकि पेनल्टी के जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आपने बताया कि हालांकि मार्च का बिल है जो अप्रैल महीने में भरना होता था, आपने पहले ही उसको जो है कुछ दिन एक्सटेंड किया है, मई में वह भरना होगा, तो इसमें कुछ और एक्सटेंशन की उम्मीद की जा सकती है सरकार से या बिजली विभाग से कुछ इस तरह की?
देखिए, लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड करता है, लॉकडाउन का पीरियड कैसा रहेगा। बाकी पॉलिसी मैटर्स हैं और इनके सभी के डिसीजन हमारे निगम लेवल पे हेड ऑफिस में लिए जाते हैं। जैसे ही कोई ऐसी सूचना आएगी वो सभी के साथ शेयर जरूर की जाएगी। एक बार लास्ट में सर दोबारा से क्लियर करना चाहेंगे लोगों को कि जो एवरेज बेसिस पर बिल आ रहे हैं वो किस हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं और जो ज़्यादा बिल आ रहा है वो किस तरह से आगे एडजस्ट हो पाएगा लोगों को, ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो ज़्यादा पैसे वो दे रहे हैं वो उनके खराब जाएं लेकिन अगले बिल में वो एडजस्ट हो सकते हैं। ये इस तरह से क्या टेक्निकल तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो कंसिडरेशन होती है वो ये होती है कि लास्ट ईयर कोरस्पॉन्डिंग पीरियड में इसी पीरियड की जिस पीरियड की बिलिंग हम कर रहे हैं पहले वो देखी जाती है, फिर लास्ट 6 मंथ्स की देखी जाती है। तो इन चीज़ों को देख के एवरेज बिलिंग होती है और ये एवरेज बिलिंग 100% एडजस्ट हो जाती है जैसे ही नेक्स्ट टाइम पे रीडिंग सिस्टम के अंदर में हम लोग एंटर करेंगे। किसी भी एवरेज बिलिंग को फाइनल बिल ना माने, ये प्रोविजनल बिल है। प्रोविजनल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी बिलिंग है जो कि एडजस्ट होगी नेक्स्ट रीडिंग आते ही। तो ये आपने देखा कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भ्रम था, जो डाउट्स थे, वो कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय जैसे कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं एससी हैं मिस्टर एस के चावला, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसको कोई फाइनल बिल आप ना माने, जबकि ये टेम्परेरी बिल है और जो बिल आपने जमा जरूर करना है। अगर आप जमा नहीं कर सकते हैं तो मई तक इसको एक्सटेंड किया गया है। 15 से 26 मई के दौरान जो डेट्स आपके मैसेजेस आ रहे हैं उसके दौरान ही जो है आपने इस बिजली के बिल को भरना है। उसके बाद आपको पेनल्टी जरूर देनी पड़ सकती है। हालांकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, उनका कहना यह है कि सरकार से वे अपील करते हैं कि इसको 1 महीना कम से कम एक्सटेंड किया जा सके, क्योंकि 1.5 महीने से वे घर बैठे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कैसे वे बिजली का बिल भर पाएंगे। हालांकि बिजली का बिल ज्यादा जरूर आ रहा है क्योंकि वो एवरेज बेसिस पे है, लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मीटर की रीडिंग है वो नोट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ये जो एवरेज बिल आ रहे हैं उस पर बातचीत उन्होंने कही। लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूरी जानकारी जरूर थी ताकि करनाल के लोगों तक ये पहुंचाया जा सके, कि लोगों के मन में काफी शंकाएं थी, उसको जो है कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं करनाल से उन्होंने क्लियर जरूर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी सरकार से अपील जरूर करेंगे कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर 15 से 20 दिन इसको डेट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको सहूलियत जरूर होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग घर में बैठे हैं, खर्चे बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, जिस कारण कहीं ना कहीं लोगों की जो मांग है वो सरकार तक आगे भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाता रहेगा। हालांकि जो डाउट्स थे लोगों के मन में उसको क्लियर जरूर किया गया है, लेकिन सरकार तक इस बात को पहुंचाए और हमारी आप सभी से अपील है ताकि आपकी जो ये आवाज है सरकार तक पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी तक ये खबर जरूर पहुंचे, ताकि करनाल के लोगों को, हरियाणा के लोगों को और जिले भर के लोगों को कुछ रियायत जो है दी जा सके। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।